दोस्तों 19 मार्च को घट स्थापना यानी कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, जिसमें कि हमारी ये चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। सुबह बस इतनी देर रहेगा कलश स्थापना का मुहूर्त, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। पहला शुभ मुहूर्त जो समय है सुबह 6:02 से 7:43 तक रहेगा। इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। 19 मार्च यानी कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक रहेंगे। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को पूजने का विधान है। इसकी शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के समय के साथ होती है। इस दिन कलश स्थापना के बाद ही लोग उपवास और देवी की विधिवत पूजा आरंभ करते हैं। घर में पूरे 9 दिन सात्विक और शुद्धि का ख्याल रखा जाता है। फिर अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद पारण किया जाता है। नवरात्र के शुभ अवसर पर घट स्थापना और व्रत से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए। और बात करते हैं अपन 7:11 पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। 19 मार्च को शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से 7:43 तक रहेगा। इसके बाद आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक कलश स्थापित कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन पहले शुभ रंगों के कपड़े। 9 दिनों तक आप कौन से दिन कौन सा रंग का कपड़ा पहनेंगे जो आपके लिए शुभ रहेगा। गुरुवार 19 मार्च को पीला कलर का कपड़ा, शुक्रवार 20 मार्च को हरे रंग का कपड़ा आपको पहनना है। शनिवार 21 मार्च को ग्रे कलर का आपको कपड़ा पहनना है। रविवार 22 मार्च को नारंगी रंग का, सोमवार को हल्का पीला या हल्का गुलाबी, मंगलवार 24 मार्च को लाल कलर का कपड़ा पहनना है। बुधवार 25 मार्च को नीले कलर का कपड़ा पहनना है। गुरुवार गुलाबी रंग का कपड़ा पहनना है। शुक्रवार बैंगनी कलर का कपड़ा पहनना है। ये आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। दिनों के हिसाब से मैंने आपको रंग कौन से दिन किस रंग का कपड़ा पहनना है वो मैंने आपको बता दिया है। अपन बात करते हैं नवरात्र में किन चीजों का दान करना चाहिए। नवरात्र के पावन दिनों में दान धर्म के कार्य करने का पुण्य कई गुना अधिक होता है। नवरात्र में आप वस्त्र, फल फूल, सुहाग सामग्री या चावल, आटा, गेहूं, चीनी जैसी किसी भी खाद्य सामग्री का दान कर सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार धन का दान भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप वार के हिसाब से दान कर सकते हैं। जैसे नवरात्र गुरुवार से शुरू हो रहा है तो पहले दिन आप बृहस्पति से जुड़ी चीजों का दान कर सकते हैं। इस दिन आप चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, केला, पीली मिठाई या केसर का दान करें तो उत्तम होगा। अपन बात करते हैं नवरात्र के 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा की जाती है, उनके बारे में बताते हैं। गुरुवार 19 मार्च को मां शैलपुत्री, शुक्रवार 20 मार्च को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। शनिवार 21 मार्च मां चंद्रघंटा, रविवार 22 मार्च मां कूष्मांडा, सोमवार 23 मार्च मां स्कंद माता, मंगलवार 24 मार्च
माँ कात्यायनी, बुधवार 25 मार्च, माँ कालरात्रि, गुरुवार 26 मार्च, माँ महागौरी, शुक्रवार 27 मार्च, माँ सिद्धिदात्री पूजा की जाती है। कलश को रखने का सही तरीका अब मैं आपको बताता हूँ। कलश हमेशा माता के बाईं तरफ और आपके दाईं तरफ होना चाहिए। कलश कभी खाली जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कलश के नीचे चावल, गेहूं या किसी धान को जरूर रखना चाहिए। आप चाहे तो चावल या फूल की पत्तियों के ऊपर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। यदि आप अखंड ज्योति जलाने वाले हैं तो उसे कलश के पास ही स्थापित करना चाहिए। कलश स्थापना से पहले क्यों साफ सफाई जरूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि, इसका मतलब अब मैं बताता हूँ। परमात्मा शुद्धता और स्वच्छता को ही पसंद करते हैं, इसलिए कलश स्थापना से पहले तन, मन और स्थल को जरूर स्वच्छ करना चाहिए। घट स्थापना से पहले स्थल की गंगा जल से शुद्धता जरूरी है।